नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है तो मेरे लिए लॉन्ग वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि दिन के टाइम में मैं बना नहीं सकती, गला सूख जाता है पूरा। दिन के टाइम में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी नहीं कर सकती, गला पूरा सूख जाता है। तो इवनिंग टाइम में ही सब कुछ करना होता है। इवनिंग टाइम में इफ्तारी के बाद पर्सनल रीडिंग्स भी करना होता है, वीडियोस भी बनाना होता है। तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम मैनेज करना। इस वजह से लॉन्ग वीडियोस डालने में थोड़ा गैप हो रहा है। इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी ताकि मैं इतना गैप ना रखूँ। या आई होप कि आप समझ सकते हैं मेरी बात। सो टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान के अंदर आपको लेकर कौन से डिज़ायर्स है, वो इंसान आपको लेकर कौन से डिज़ायर्स रखते हैं, वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, मैंने दो कैंडल्स रखे हैं। ये है पर्पल कैंडल, ऑप्शन 1 पर्पल कैंडल, ओके। और ये है ऑप्शन 2 ऑरेंज कैंडल। ठीक है, फिर से देख लीजिए ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, दोनों में से जो भी कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस पर्पल कैंडल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उनके अंदर आपको लेकर कौन से डिजायर्स है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने पर्पल कैंडल को चूज किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान के अंदर मेरे व्यूअर्स को लेकर कौन से डिजायर्स है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान के अंदर, उस इंसान के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर कौन से डिजायर्स है, प्लीज बताइएगा। मुझे एक चीज दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और ऐसे जगह पर क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे जगह पर वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं जो करंट लोकेशन से काफ़ी अलग है और करंट लोकेशन से काफ़ी दूर है, स्पेशली हिली एरिया। ठीक है, हिली एरिया यानी कि जहाँ पर पहाड़ होते हैं, हल्का फुल्का जंगल जैसा इलाका होता है, नदियाँ होती हैं नेचर के बीच, ऐसी जगह पर ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ संसार बसाना चाहते हैं। तो एक डिज़ायर इनके अंदर ये है आपको लेकर। ठीक है, वो एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ जीना चाहता है आपके साथ, जो सोशल मीडिया से काफ़ी अलग है, जो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर है। आजकल हालांकि हिली एरियाज के लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं हर कोई, बट आपके जो पर्सन है उनका मुझे वो चीज़ नहीं दिख रहा है। इनका मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ जो संसार बसाना चाहते हैं किसी दूर जगह पर, हिली एरियाज पर, वहाँ पर वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नहीं चाहते हैं, वो सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं। ओके, और आपके साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं। और ये वो लाइफ है, ये कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों से ये डिज़ायर आया है। उनके जो पास्ट एंसेस्टर्स थे, वो एंसेस्टर्स जो बहुत पहले के हैं, जिनको वो नहीं जानते हैं पर्सनल लेवल पर। ठीक है, तो ऐसे एंसेस्टर्स ने ऐसी लाइफ जिया है ऑलरेडी। ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी, तो इनके बहुत पहले के एंसेस्टर्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थे और उन्होंने वैसी ज़िंदगी जी है हिली एरियाज़ पर। और कहीं ना कहीं इस वजह से इनके डीएनए में वो चीज़ है आपके पर्सन का। ठीक है ना, इस वजह से उनके अंदर वो एक चाह पैदा होता है कि मैं भी ऐसे जगह पर जाकर रहूं। ओके और उनका ये एक डिज़ायर है आपको लेकर, ऐसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर रहना, घर बसाना, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना। लेट्स सी इनका डीप डिज़ायर क्या है आपको लेकर। फॉर ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन उनके व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर कौन से डिजायर्स रखते हैं अपने मन में, उनकी डीप डिजायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है आत्मिक संतुष्टि। ओके, आत्मिक संतुष्टि। आत्मिक संतुष्टि यानी जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड करे, जो आपके सोल को सेटिस्फाइड करे, वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सोल को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं और वो ऐसी जिंदगी आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा उन्हें फील होता है, जिससे उन्हें उनकी आत्मा को वो संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान का डीप डिजायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर इनका डीप डिजायर्स क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इनका जो डीप डिजायर्स है आपको लेकर, पहली चीज जो मैंने ऑलरेडी बताया है कार्ड्स निकालने से पहले, इसके अलावा जो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ सिमिलर चीजें ही है यहाँ पर, कुछ मुझे सिमिलर चीजें भी दिख रहा है, बट यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ही ऐसे लेवल पर रखना चाहते हैं जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिले, ठीक है, चाहे वो मटेरियल नीड्स हो या इमोशनल लेवल पर सपोर्ट हो, फिजिकल लेवल पर सपोर्ट हो, सब कुछ आपको सब कुछ मिले। वो ऐसा कुछ मतलब चाहते हैं कि आप जो जो चाहते हैं वो सब आपको वो प्रोवाइड कर सके। ओके, कि आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। प्रोवाइडर बनना चाहता है का मतलब ये नहीं है कि वो चाहता है कि आप कमाए नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो चाहता है कि वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरा करे और एक प्रोटेक्शन दे आपको, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये इंसान मेल हो या चाहे फीमेल हो, जेंडर वाइज इनको जज मत कीजिएगा, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हर तरह की मुसीबतों से आपको बचाना चाहते हैं, आपको सेफ रखना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि आपको वो प्रोटेक्शन टॉक्सिक ना लगे या आपको वो चीज़ पॉजेसिवनेस ना लगे, यू नो, कि प्रोटेक्टर वो बन रहा है बट प्रोटेक्ट करते करते बहुत से लोग पॉजेसिव बन जाते हैं। तो वो आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन आपको पॉजेसिवनेस ना लग जाए, ठीक है ना। मतलब इन्हें हेल्थी वे ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हर तरह की मुसीबतों से आपको बचाना चाहते हैं। इनके एक डिज़ायर है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, हर तरह से, हर तरफ से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। एंड आपकी तरफ आने वाले हर तरह की चुनौतियों का ये अकेले सामना करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे एक ऐसा वाइब्स आना है इनसे, आपके लाइफ में कुछ भी मुसीबत आए उससे पहले ये इंसान उसका सामना करेंगे। जैसे कि वहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा, यू नो, वो वाला एटीट्यूड मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का, कि मेरे पार्टनर तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ओके, तो एक तो ये है इनका डिजायर आपको लेकर कि आपकी जिंदगी में आने वाले हर तरीके की तूफान, हर तरीके की मुसीबतों का सामना आपको करने से पहले ये करेंगे उसका सामना, ताकि आप तक वो चीज पहुंचे ही नहीं। ये इंसान आपके साथ फाइनेंशियल लेवल पर कुछ न्यू करना चाहते हैं। ये इनका एक डिजायर है, कुछ अलग करना चाहते हैं जो इनके खानदान में कभी किसी ने किया नहीं, या फिर आपके खानदान में भी कभी किसी ने किया नहीं। वो आपके साथ कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं और इनको विश्वास है कि अगर वो आपके साथ ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं
तो इनको फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी भी मिलेगा, उसमें उनको ग्रोथ मिलेगा, ये उनको श्योर श्योर मतलब इस बात को लेकर वो श्योर है। तो वो आपके साथ फाइनेंशियली कुछ न्यू करना चाहते हैं, फाइनेंशियल लेवल पर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं जो सबसे अलग है, जो बाकियों से अलग है। और ये इनका एक डिज़ायर ये भी है कि ये हर चीज़ में आपका हाथ बटाना चाहते हैं, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो या पैसा कमाने का काम हो, ये हर काम में आपका हाथ बटाना चाहते हैं। ये नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी काम अकेले करें, ये चाहते हैं कि आपकी हर एक काम में ये आपकी मदद करें, आपकी हेल्प करें, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो करना चाहते हैं आपकी मदद, आपकी हेल्प। ये आपको बहुत प्रेशियस फील करवाना चाहते हैं, बहुत ही प्रेशियस। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बाकियों से अलग हैं, आप बाकियों से अलग हैं। स्पेशली इन्होंने अब तक अपने लाइफ में जितने भी मेल या फीमेल से मिले हैं रोमांटिक वे में, आप उन सबसे बहुत अलग हैं। और दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत प्रेशियस फील करवाना चाहते हैं, ये इनका एक डिज़ायर है। मतलब इस तरह से वो प्रेशियस फील करवाना चाहते हैं कि आप भी खुद को फील करें कि हाँ मैं प्रेशियस हूँ, खास फील करवाना। जैसे कि मोस्टली लोग वैलेंटाइन डे में या बर्थडे में प्रेशियस फील करवाते हैं ना, एक दूसरे को सरप्राइजेस देकर, गिफ्ट्स वगैरह देकर। इनका वो ऐसा सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है कि बर्थडे पर मैं तुम्हें प्रेशियस फील कराऊंगा या कराऊंगी या एनिवर्सरी पे करवाऊंगा, ऐसा नहीं है इनका। इनका ऐसा है कि डेली बेसिस पर ये आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि आप बहुत अलग है, आप बहुत प्रेशियस है, इनके लिए बहुत कीमती है आप। ये इनका एक डिज़ायर है। इन्हें नहीं पता ये सब चीज़ें कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इनका ये दिली ख्वाहिश है कि वो ये करे आपके लिए, आपको प्रेशियस फील करवाए। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत खास है, और जैसे कि ऊपर वाले ने आपको इनके लिए चुनकर, ऊपर वाले ने जैसे कि मतलब क्या बोले, मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉटरी लग गई, यू नो, कि ऊपर वाले ने इनको मेरे लिए चुना है, उनके लिए बहुत बहुत खास है कि तुम्हें मेरे लिए चुना गया है। और ये सोचकर ही इनको बहुत स्पेशल फील होता है। इनका जो नेक्स्ट डिज़ायर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हर एक कदम में आपका साथ देंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। लाइक आपके लिए हमेशा ये इंसान सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कभी भी ये इंसान अकेला महसूस होने देंगे ही नहीं। इनका ये डीप डिज़ायर है कि वो कभी भी आपको अकेला महसूस होने नहीं देंगे। वो आपको हर एक स्टेप में, अपनी लाइफ के हर एक कदम में वो आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप कुछ गलत नहीं करोगे। आप गलत करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनको डीप डाउन ये फील होता है कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करेंगे, स्पेशली इमोशनल लेवल पर ये इंसान हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा, कभी भी आपको अकेला महसूस होने नहीं देंगे। एक तो मुझे ये दिख रहा है ये इंसान। और प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हर बुरी बला से आपको बचाना चाहते हैं। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान का डीप डिज़ायर क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फैंटेसी, थैंक यू। टीकअप बहुत ही खूबसूरत है। जो चीज़ें मैं बता रही थी दोबारा से वही आया है।
उम, ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ये देखिए, ये घर है, ओके? और ये है फैंटेसी। तो ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, अपना घर बनाना चाहते हैं। वो मैंने पहले ही बोला था कार्ड्स निकालने से पहले, और ये आपके सामने प्रूव आ भी गया। तो ये फैंटेसाइज़ भी करते हैं, ठीक है ना? स्पेशली ये वाला, वो फैंटेसाइज़ करते हैं कि आपके साथ वो फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा है, वैसा है करके। तो ये इनका एक सबसे बड़ा डिज़ायर कहूँगी मैं, ये सबसे बड़ा डिज़ायर है इनका, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, और उस फैमिली को प्रोटेक्ट करना, लॉन्ग लास्टिंग चले, यू नो अम, किसी भी तरह की खतरे से आपको बचाना। वो मैंने पहले भी बोला था, सेम मैसेजेस दोबारा यहाँ पर आ रहा है। किसी भी तरह के खतरे से आपको बचाना। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, अगर मान लीजिए फैमिली में सास ससुर भी होते हैं, अगर अगर होते हैं तो वो पूरे घर को ही प्रोटेक्ट करेंगे, घर के हर एक मेंबर को, पूरी फैमिली को ही प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल सिर्फ आप ही को प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं, तो पूरे घर को प्रोटेक्ट करेंगे। इनकी एनर्जी ऐसा है। ये इनकी एक और डीप डिजायर है, वो है आपके साथ बातें करना, गहराई वाली बातें, ऊपरी ऊपरी ऐसी बातें नहीं, गहराई वाली बातें। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और उस बातचीत के दौरान वो जितना हो सके उतना डीप लेवल तक जाना चाहते हैं, यू नो मतलब उस बातचीत के दौरान, उस कॉन्वर्जेशन के दौरान वो आपको बेसिकली जानना चाहते हैं, आप एक्चुअल में क्या है, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सोच क्या है एज ए ह्यूमन, आपकी सोच कैसा है। वो बात करने से ही पता चलता है ना, हम किसी के साथ बात करते हैं कुछ टाइम, तब पता चलता है कि उस इंसान की मेंटालिटी कैसा है। सिर्फ थोपड़ा देखने से पता नहीं चलता है कि वो कैसा है। तो ये इंसान आपके साथ बात करना चाहते हैं, स्पेशली जो मुझे दिख रहा है कि खुले आसमान के नीचे, जहाँ पर फ्रेश एयर हो, ठीक है, दिन के टाइम में खुले आसमान के नीचे बैठकर ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। और वो चाहते हैं कि वो जो बातें हो वो मतलब बस होता रहे, ऐसा ना हो कि वो इतना टाइम हो गया अभी जाना चाहिए, अरे इतना टाइम तक ही हम बात कर पाएंगे, फिर बात नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे कॉन्वर्जेशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कॉन्वर्जेशन ऐसा हो कि बस हम बातें कर रहे हैं और हमें वक्त का ख्याल भी ना हो कि कितना टाइम हो गया है। ऐसा नहीं कि सुबह बात करना स्टार्ट किया और रात हो गए, ऐसा नहीं है। इतना तो होश में रहेंगे ये इंसान। मतलब ऐसा है जैसे कि सुबह के अगर 10 बजे से बात करना स्टार्ट किया तो आपने एक फिक्स टाइम बना कर रखा कि नहीं, मैं 10 से 12 तक ही बात कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा घर। ऐसे नहीं, तो वो ऐसा नहीं चाहते। तो वो चाहते हैं कि बात ऐसे करो कि हमें वक्त का ख्याल ना रहे, घर ही देखना ना पड़े कि कितना टाइम हुआ है, अभी बात नहीं करना है, अभी जाना है चाहिए। ऐसा नहीं, बात करें तो बस करते जाएं, दिल की बातें बोलते जाएं, एक दूसरे के बारे में बोलते जाएं, जाने एक दूसरे को, पहचाने, करीब से जाने एक दूसरे को। इनके अंदर आपको जानने का एक उत्सुकता मुझे दिख रहा है, जिज्ञासा है आपको जानने का। इनका आपके बारे में जानने का एक डिजायर है, कि वो जानना चाहते हैं आपको गहराई से। हम जितना किसी इंसान के साथ बात करेंगे उतना हम उस इंसान को जानना स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम, ठीक है। हम किसी इंसान से डेली बेसिस पर भी अगर हम बात करते रहते हैं किसी इंसान से, तो हम धीरे धीरे उस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। इनका बहुत मन है कि वो आपको जाने, आपसे बात करें और आपके साथ एक फ्रेश मोमेंट वो जीना चाहते हैं, ये इनका डीप डिज़ायर है। एक और मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा, अगर आप फीमेल हैं, व्यूअर्स में से अगर आप फीमेल हैं, तो इस पर्टिकुलर इंसान को मन करता है जब भी ये कोई ऐसी हॉलीवुड फिल्म देखते हैं जहाँ पर जो बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे कि 1820s या 1890s टाइप का जो टाइम था, 80s के टाइम का जो ड्रेस कोड होता था,
हॉलीवुड फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो आपको वैसे ड्रेस कोड में देखना चाहते हैं। प्रिंसेस की कैसे कपड़े पहनते थे, प्रिंसेस कैसे कपड़े पहनते थे पुराने ज़माने के हॉलीवुड फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना, फुला हुआ गाउन होता है ना, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। तो वो आपको ऐसे लुक में देखना चाहते हैं, उनका ये डिज़ायर है। और अगर आप मेल व्यूअर हैं तो ये जो फीमेल है ये चाहता है कि शादी के दिन, ये जिस दिन आपसे शादी करेंगे उस दिन वैसा ही ड्रेस पहने जो पुराने ज़माने के हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता था। जैसे कि सिंड्रेला, अगर आपने देखा हो तो, सिंड्रेला कार्टून अगर आपने देखा हो तो सिंड्रेला का आउटफिट कैसा होता है, लाइक दिस, बिल्कुल वैसा, या वैसा आउटफिट पहनना चाहते हैं शादी वाले दिन, या फिर आपके साथ जिस दिन वो बाहर जाएंगे डेट पे, वैसा उस दिन वो वैसा गाउन पहनना चाहते हैं। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये इनके डीप डिज़ायर्स है आपके पर्सन का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, सो या ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके पर्सन के साइड से। अगर आपके लिए रीडिंग यूजफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सन रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस ऑरेंज कैंडल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का डीप डिजायर्स क्या है आपको लेकर। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा कैसे क्यों। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके पर्सन का, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का डीप डिजायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का डीप डिजायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। एक नई शुरुआत मुझे सुनाई दे रहा है, एक नई शुरुआत। इनके जो डिजायर्स हैं वो ड्रीमी लैंड में रहना, लाइक जैसे कि इमेजिनेशन की दुनिया में रहना। इनके डिजायर्स कुछ इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, आपको लेकर इमेजिन करना। ठीक है, कुछ फेरी टेल टाइप का मुझे दिख रहा है, फेरी टेल टाइप का, थोड़ा सा एडवेंचरस भी है। इनके जो डिज़ायर्स है वो इन रियलिटी में वैसा होता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, बट ये कुछ इस हिसाब से आपको लेकर इमेजिन भी करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। और इनका डीप डिज़ायर्स है कि वो बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी आपके साथ जिए, जो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हालांकि चाहे तो इंसान कर सकता है लेकिन बहुत मेहनत लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो नॉट ओनली मेहनत, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये इनका डीप डिज़ायर है आपको लेकर। बहुत ज़्यादा ड्रीमी लैंड में ये इंसान रहता है, ड्रीमी दुनिया में ये इंसान रहता है, और उस ड्रीमी दुनिया में आप भी रहते हो इनके साथ। ये अकेले नहीं रहते हैं, आप भी रहते हो उस ड्रीमी दुनिया में। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन क्या डिजायर रखते हैं प्लीज बताइएगा। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर कौन से डिजायर रखते हैं, उनकी डीप डिजायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। 2 of Wands, थैंक यू। 4 of Wands, थैंक यू। इनके डीप डिजायर्स क्या है। द हर्मिट, इनके जो डीप डिजायर्स है, ओके, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत है। ठीक है, इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपको लेकर। ये अलग बात है कि इंसान शो नहीं करते हैं, बट इनके दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर बहुत इमोशंस है,
और इनके जो डीप डिज़ायर्स है उनमें से एक ये है कि ये इंसान आपको अपनी बराबरी में देखते हैं, ठीक है ना। ये इंसान आपको अपनी बराबरी में देखते हैं और ये चाहते हैं कि ये आपके साथ और आप इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि आप दोनों एज ए कपल इस दुनिया के सामने आए, एज ए कपल, और जब आप दोनों एक साथ कहीं से गुजरेंगे तो लोग आप दोनों को नोटिस करें। यू नो ये इनका एक डिज़ायर है कि लोग हमें देखें तो देखते रह जाएं और कहेंगे वाह क्या कपल है। एक होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्स दे देना लोग, तो इनके अंदर एक ये डिज़ायर है आपको लेकर कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ कहीं पे भी जाएं तो लोग आप दोनों को देखें। इनका डिज़ायर है आपको लेकर शादी करना, ठीक है, शादी करना, और उस शादी में बहुत कम लोगों को इनवाइट करना। ये इंसान नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की उस प्राइवेट मोमेंट पे, हालांकि शादी प्राइवेट मोमेंट नहीं होता है, बट कुछ लोगों के लिए होता भी है। आजकल बहुत से लोग शादी में बहुत कम लोगों को बुलाते हैं और बहुत प्राइवेसी रखते हैं, फोटोज़ वगैरह भी अपलोड नहीं करते हैं। तो इनका जो मुझे दिख रहा है, इनका मुझे थोड़ा वैसा दिख रहा है कि चाहते नहीं है कि ढिंढोरा पीटा जाए या सोशल मीडिया पर हर जगह पर फोटोज़ या वीडियोज़ डाला जाए, हर कोई देखे। ये नहीं चाहते वो चीज़। तो वो चाहते हैं आपसे शादी करना और उस शादी में मिनिमम लोग ही आए, मिनिमम जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं, जिनको बिना बुलाए, मतलब बुलाए नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, बुलाए बगैर रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो उन लोगों को ही ये बुलाना पसंद करेंगे। ये इनका एक डिज़ायर है कि हम दोनों की शादी होगी और शादी में हम बहुत कम लोगों को बुलाएंगे, मिनिमम लोगों को ही हम बुलाएंगे शादी में, और बहुत प्राइवेसी के साथ होगा वो शादी, रिचुअल्स, बट बहुत खूबसूरत होगा। मतलब इनका एक डिज़ायर है आपको लेकर कि जो शादी होगा आप दोनों का, वो बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर मंडप कहो चाहे जो भी कहे, जिस जगह पर आप दोनों की शादी होगी उस जगह की डेकोरेशन बहुत खूबसूरत होगा। इनका डिज़ायर ये भी है कि डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स का यूज़ होगा, ठीक है, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और मुझे वो वाला शादी का सिनेरियो यहाँ पर दिखाया जा रहा है जहाँ पर खुले आसमान के नीचे होते हैं ना शादियाँ। ज़्यादातर दिन के टाइम में होता है ऐसी शादियाँ, खुले आसमान के नीचे होता है जहाँ पर फ्लावर्स से डेकोरेट किया जाता है, फ्लावर्स पर्टिकुलर कुछ कर्टन्स वगैरह यूज़ होता है, और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड भी लगता है देखने में। तो इनका कुछ ऐसा डिज़ायर है आपको लेकर कि वो इस तरीके से शादी करना चाहते हैं आपसे, जो खुले आसमान के नीचे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर से डेकोरेट किया गया हो और बहुत कम लोग आए, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इनका एक डिज़ायर और भी है कि फुल मून में, जब भी फुल मून होगा, फुल मून में आसमान के नीचे बैठकर आपके साथ बात करना, फुल मून हो और खुले आसमान के नीचे आपके साथ वो बात कर रहे हो, ये एक इनका एक डिज़ायर है, ठीक है। चाहे वो आप ज़मीन पर बैठकर बात करें या चेयर पर बैठकर बात करें, लेकिन इनका एक डिज़ायर ये है, खुले आसमान के नीचे फुल मून के दिन हम दोनों मिलकर बात करेंगे, खूब सारा गप्पे लड़ाएंगे। ये तो मुझे सुनाई दे रहा है, गप्पे लड़ाएंगे। ये इंसान आपके साथ बहुत मुस्कुराना चाहता है, बहुत हंसना चाहता है, हंसना मुस्कुराना, जैसे कि आप कुछ जोक आप क्रैक कर रहे हैं और आपका जोक सुन के इनको बहुत हंसी आ रहा है, इस तरीके की मोमेंट ये इंसान आपके साथ जीना चाहते हैं। इनका एक डीप डिज़ायर ये भी है कि ये आपके लाइफ की ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हैं, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हैं। मे बी आप अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या फिर बहुत प्रॉब्लम अगर ना भी हो, छोटा सा ही हो, लेकिन शायद आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं
किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसी अपने लाइफ के किसी ऐसी एरिया पर आप फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आपके पर्सन का ये एक डिज़ायर है कि वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया से निकलवाना चाहते हैं, जहाँ पर आप फंसे हुए हैं ना, वहाँ से आपको ये इंसान निकालना चाहते हैं। ये इनका एक डिज़ायर है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे बंधे हुए से हो। आप एक्चुअल में वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ पर आपकी मंजिल है। आप जैसे कि किसी गलत जगह पर फंस गए हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है और वो वहाँ से आपको निकालना चाहते हैं। ये इनका एक डीप डिज़ायर है। इनके डीप डिज़ायर में से एक डिज़ायर ये भी है कि ये आपके लिए अपना पूरा दिल खोल कर रख देंगे। आप आंख बंद करके इस इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी इनके डीप डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का डीप डिज़ायर्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके साथ मंदिर जाना चाहते हैं ये इंसान। मंदिर जाकर पर्टिकुलर रिचुअल्स फॉलो करना चाहते हैं। आप चाहे किसी भी मजहब के हो, डजंट मैटर, लेकिन ये इंसान आपके साथ मंदिर जाना चाहते हैं। हेड के हो, इस इंसान का डीप डिजायर क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नोस, इनके डीप डिजायर ये भी है कि ये आपके इमोशनल साइड को बाहर लाना चाहते हैं और आप अपने लाइफ के जिस भी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए हैं वहां से ये इंसान आपको निकालना चाहते हैं। ये इनका एक डीप डिजायर है। मे भी आप ऐसे इंसान हैं जो अपने इमोशंस को इजीली शो नहीं करते हैं, बहुत रोकते हैं। स्पेशली इस इंसान के सामने शो नहीं करते हैं। हो सकता है आप बाकियों के सामने शो करें लेकिन इनके सामने शो नहीं करते हैं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी के भी सामने अपनी इमोशनल साइड को इजीली शो नहीं करते हैं, बट ये इंसान चाहता है, इनका एक डिजायर है कि वो आपके जो इमोशनल साइड है लाए। ठीक है, आपकी जो इमोशनल साइड है उसको बाहर लाएं और आप अपनी लाइफ के जिस भी एरिया पर, जिस भी टॉक्सिसिटी में आप फंसे हुए हैं, जिस टॉक्सिक पैटर्न में आप फंसे हुए हैं, वहां से ये इंसान आपको निकालना चाहते हैं। ये इनका एक डीप डिजायर है। ओके, हो सकता है आप में से किसी किसी के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स भी है और मे बी इस इंसान को पता है इस बारे में कि आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है और ये इंसान आपको उस कर्स से मुक्त करना चाहते हैं। आपके अंदर थोड़ा फन ऐड करना चाहते हैं। अगर आप बहुत सीरियस किस्म के इंसान हैं, आपकी नेचर बहुत ही सीरियस है, तो ये चाहते हैं कि इनका ये एक डिज़ायर है कि आपके अंदर सिर्फ वो सीरियसनेस ही ना रहे, थोड़ा सा वो बचपना भी आए, क्योंकि बिना किसी बचपने के इंसान की लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा बुजुर्ग बन जाता है ना एज से पहले ही, तो उस इंसान के लाइफ में कुछ भी मतलब फन रहता ही नहीं है। तो थोड़ा बचपना होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से कहने की आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके अंदर की जो भी इतना ज़्यादा आप जो सीरियस है अपने लाइफ को लेकर, आपकी उस सीरियसनेस में थोड़ा सा बचपना लाया जाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाया जाए, थोड़ा सा पागलपन लाया जाए, जिससे आपकी होल पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। ये एक इनका डीप डिज़ायर है आपको लेकर। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या फिर आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ये इंसान चाहते हैं, इनकी एक डिज़ायर ये है कि आपके अंदर की सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी ही नहीं बल्कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी निखर कर सामने आए। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ एनर्जीज आपका बैलेंस रहे, ये इनका एक डिज़ायर है। ओके, सो यही कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है।
थैंक यू सो मच। बाय।